गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग जो पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 7 पढ़ रखा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं उनको बता दूं कि आप सभी लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 का जो नाम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें मैंने लगभग आपको 20 एल्गो बता दिया है। इतने एल्गो तो मैंने खुद आपको बता दिया है क्योंकि ये 7वां लेक्चर है। तो सब मिला के आप 15 प्लस एल्गो सीख चुके हो और आज के इस क्लास में 2 एल्गो हम और पढ़ेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और वो शायद आप 5 नंबर के क्वेश्चंस कर सकते हो या सीख चुके होगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। डीएफडी टू प्रिंट फाइबोनेसी सीक्वेंस है ना, एक क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा जाता है। तो हमें डाटा फ्लो डायग्राम बनाना है। क्या प्रिंट करने के लिए? किसी फाइबोनेसी सीक्वेंस को प्रिंट करने के लिए। तो आइए हम सीखते हैं कि फाइबोनेसी सीक्वेंस होता क्या है। तो चलो मैं एक नया पेज ले लेता हूं क्योंकि हम यहाँ फ्लो चार्ट और एल्गो दोनों साथ में देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। डीएफडी टू प्रिंट फाइबोनेसी सीक्वेंस, ये आपका क्वेश्चन है। चलो अब ध्यान दो कि ये फाइबोनेसी सीक्वेंस होता क्या है ना। सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि फाइबोनेसी सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो हम बता दें, फाइबोनेसी सीक्वेंस में आप थोड़ा सा चाहे वहां लिख लो। आप लिख लो संख्या की एक श्रृंखला है, संख्या की एक श्रृंखला है, सीरीज है, श्रृंखला है, जिसमें जिसमें प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्या के योग होते हैं। ठीक है, इसी को फाइबोनेसी सीक्वेंस कहते हैं। तो फाइबोनेसी सीक्वेंस क्या है? एक श्रृंखला है, सीरीज है, जिसमें प्रत्येक संख्या, जिस संख्या की हम बात करेंगे वो दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखा दूं, 0 सॉरी 1 2 3 5 8, देखो ऐसे। अब इसमें क्या है, ध्यान देना। अब इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ऐसे। अब आपने कहा सर 0 1 1 2 3 5 8। अब देखो आपने कहा है कि सर इसमें क्या होता है कि प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग होता है। जैसे मैं अगर एक की बात करूं यहां, तो देखो ये दोनों को जोड़ के बना है। इसका मतलब 0 1 जोड़ेगा तो एक बन जाएगा। जब हम दो की बात करेंगे तो दो इन दोनों को जोड़ के बना है, एक एक दो हो जाएगा। जब हम इस 3 की बात करेंगे तो तीन पूर्ववर्ती संख्या, इसको और इसको जोड़ के बना है, तो दो एक कितना हो जाएगा? 3। तो इसी को फाइबोनेसी सीरीज कहते हैं। बोलो कंफर्म हो गया? अब इसका जो है हम लोगों को क्या देखना है, ध्यान देना। इसका हम लोगों को एल्गो पहले देखेंगे और उसी एल्गो से कैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं उसे हम सीखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं पहले एल्गो। एल्गो का मतलब समझ ही रहे हो कि एल्गो कुछ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है, एक सोच होता है कि हम अपने प्रोग्राम में या हम अपने फ्लो चार्ट में क्या लॉजिक लेके चलने वाले हैं, कैसे लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, यही आपका एल्गो होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका एल्गो क्या होगा। ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1, क्योंकि एल्गो स्टेप होता है तो स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 हम कुछ वैल्यू मान लेंगे, एक्स वाई जेड, ये तीन वैल्यू हम ले लेंगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हम क्या कर लेते हैं, तीन वैल्यू को ले लेते हैं। बोलो कंफर्म हो गया? ध्यान देना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर यहां हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इनकी वैल्यू के साथ लिख लो। लिखो एक्स कोई वेरिएबल है जिसमें हमने जीरो ले लिया, वाई कोई वेरिएबल जिसमें हमने वन ले लिया, जेड कोई वेरिएबल जिसमें हमने जीरो ले लिया।
फिर स्टेप नंबर 3 देखो क्या कहता है, हम रीड एन करा ले। एन का मतलब हम एक संख्या ले लें जो यूजर लिखेगा कि भैया हमें यहां तक की सीरीज बनानी है। जैसे यूजर ने मान लो कह दिया 5 का फेबोनेसी सीरीज क्या होगा, तो 5 का फेबोनेसी सीरीज ऐसे होगा 0 1 1 2 3 5, देखो यही होगा। तो ये है 5 का फेबोनेसी सीरीज। तो अब आपने कहा सर स्टेप 3 में हमने रीड एन कर लिया, एन एक संख्या होगी जो यूजर बताएगा कि हमें कहां तक की फेबोनेसी सीरीज निकालनी है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे हम चलेंगे। स्टेप नंबर 4 पे हम, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है इटरेटिव बेस्ड एल्गोरिदम है, तो यहाँ पे वाइल का प्रयोग करेंगे। वाइल लूप कहेगा कि भैया हम तब तक चलेंगे जब तक z की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए। ये जो z है 0 ना, इसकी वैल्यू n के बराबर तक या इससे कम तक हमें चलना, दैट्स मीन बराबर तक हमें चलना है। हम यहाँ प्रिंट z कर देंगे, हम यहाँ प्रिंट z कर देंगे। ये स्टेप नंबर 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में हम वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। हम x में y की वैल्यू डाल देंगे, y में z की वैल्यू डाल देंगे, और z में हम x प्लस वाई लिख देंगे। और ये स्टेप 6 जो है ये तब तक चलता रहेगा। फिर यहां से क्या होगा, ये गो टू 4 तक चलता रहेगा। गो टू 4 का मतलब समझ रहे हो, ये लाइन यहां पहुंच जाया करेगी और लास्ट में स्टेप नंबर 7 हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये स्टेप है ना। अब आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा मैं पेज को बड़ा कर लूं। चलिए इसका फ्लो चार्ट देखा जाए, ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले अभी इसको समझाने के लिए गैप छोड़ दे रहे हैं कि यहां समझा देंगे आपको। चलो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। आपको पता है स्टार्ट हम या तो टर्मिनल में करते हैं या ओवल में करते हैं, ओवल टर्मिनल एक ही नाम है। फिर हम यहां से प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस में हम तीनों की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हमने प्रोसेस में क्या क्या असाइन कर दिया, x इक्वल टू 0 कर दिया, y इक्वल टू 1 कर दिया, z इक्वल टू 0 कर दिया, हो जाएगा। फिर चूंकि हम इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट हमेशा पैरेललोग्राम में लेते हैं, ये आपने पीछे पढ़ रखा है, तो हमने यहाँ इनपुट ले लिया। इनपुट में हम क्या लिखेंगे, हम रीड एन, कोई n नाम का वैल्यू यूजर से या कोई संख्या हम n रीड करा रहे हैं। अब फिर हम प्रोसेस के लिए वाइल लूप लगा रहे हैं, तो वाइल लूप के लिए डिसीजन वाला बॉक्स लगेगा, इतना आप जान ही रहे हो। तो आप लिखोगे वाइल, एक कंडीशन हम इंप्लीमेंट करेंगे, ये जेड तब तक चलेगा जब तक ये 0 के n के बराबर ना हो जाए। अब ध्यान रखना हम यहां लिखेंगे यस, यस के बाद अगर यहां नो होगा तो हम लूप को एग्जिट करा लेंगे। अगर यस हो गया ऐसा है तो हम यहां स्टेप 6 में प्रिंट करेंगे। तो चूंकि प्रिंट एक आउटपुट है तो हम इसको आउटपुट को ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, राइट या प्रिंट, हम प्रिंट जेड, जेड को प्रिंट कराते रहेंगे। और फिर हम एक प्रोसेस लेते रहेंगे, वो प्रोसेस क्या होगा ध्यान देना, वो प्रोसेस दोबारा हम बना दे रहे हैं, देखो ये रहा। क्या प्रोसेस होगा, अब x में y आ जाएगा, y में z आ जाएगा, और z बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा बोलो, यहां तक चलता रहेगा। इसका मतलब ये ऐसे यहां तक मूव करता रहेगा। बोलो क्लियर है ये ऐसे मूव होता रहेगा। और यहां जब ये लूप नो होगा तो नो होके यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट के लिए हमने टर्मिनल बना दिया। तो ये देखो इसका क्या है, ये इसका एल है ना, फ्लो चार्ट है। तो एल्गो क्या था, फ्लो चार्ट क्या था, सामने हमने आपके बना दिया है। दोनों को आप समझ रहे हैं क्योंकि पीछे हमने बहुत सारे एल्गो और फ्लो चार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब आइए इसको हम समझते हैं। चलिए सभी लोग ध्यान देना, हम यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं, यहाँ z लिख लेते हैं, और यहाँ हम आउटपुट लिख लेंगे, कैसे वो आउटपुट चलता रहेगा। बोलो कंफर्म है। इस लाइन को थोड़ा सा डिलीट कर दे, चलो भाई अब डिलीट हो जाओ। लो ये आउटपुट हो गया, x का मान 0 है, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं। x का मान 0 है, y का मान 1 है, z का मान 0 है। हम मान लो n नाम का कोई वेरिएबल लेते हैं, n ये रहा ना n, हमने n नाम का कोई वैल्यू, मान लो हम 5 तक की है ना फिबोनाची सीरीज चाहते हैं, तो हमने n को 5 लिख लिया। अब इस प्लेस पे देखो चेक होगा, क्या चेक होगा, z चूंकि 0 है और वो 5 से छोटा है तो बिल्कुल छोटा है। अब हम यहाँ z प्रिंट कर लेंगे, ये प्रिंट, प्रिंट का मतलब है आउटपुट है, तो आउटपुट में z प्रिंट हो गया तो z यही है ना, तो z प्रिंट हो गया तो 0 हो गया।
कंफर्म। अच्छा, अब देखो क्या होगा। अब आपने कहा सर इसके बाद ये वैल्यू देखो एक्सचेंज होगा कि वाई जेड में जाएगा, जेड एक्स सॉरी वाई एक्स में जाएगा, जेड वाई में जाएगा और जेड में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू यहां ले लो, ए आ गया, फिर है ना जीरो वाई में आ गया और फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ जाएंगे? एक्स और वाई। तो एक्स वाई क्या है बोलो? जीरो और वन। जीरो और वन जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ? वन। अब ए वन है ना यहां जाएगा, देखेगा तो वन ए आपका 5 से छोटा है, तो ये प्रिंट कर देगा क्या? वन को। फिर इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी, इसकी वैल्यू यहां चली जाएगी, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे है ना, तो जेड की वैल्यू वन हो जाएगा और इसी जेड को प्रिंट कर देगा। फिर वैल्यू चेंज होगा, देखो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना हो जाएंगे? दो, यहाँ दो आ जाएगा। फिर ये वैल्यू यहाँ जाएगी, बोलो कितना आएगा? ये वैल्यू वन, ये वैल्यू यहाँ दो, ये दोनों जुड़ेंगे तो तीन आएगा, तो यहाँ तीन प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वैल्यू यहाँ जाएगी दो, ये वैल्यू यहाँ आएगी तीन, ये दोनों जुड़ेंगे तो पांच हो जाएगा, यहाँ पांच हो गया। अब चूंकि देखो अब जब ये जेड यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? इस कंडीशंस पर यहाँ, तो ये लिख के आ गया 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब ये एग्जिट कर जाएगा, इसके बाद ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब अगर ये आगे बढ़ा तो अभी आगे बढ़ा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, नो, ये एग्जिट कर जाएगा। तो इस लाइन में प्रिंटिंग नहीं होगी। दैट्स मीन हमारा आउटपुट निकल के आपके सामने आ गया 0 1 1 2 3 5। तो आई होप ये आपने फैबोनेसी सीरीज सीख लिया होगा और ये शायद इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो चलिए सेकंड वाले को सीखते हैं। अब सेकंड वाला क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डीएफडी टू प्रिंट गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है, इसको कैसे हम चेक करेंगे? तो चलो ये आपका मैं क्वेश्चन लिखता हूं। डीएफडी टू प्रिंट द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं, इस चीज को हमें प्रिंट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइम क्या होता है। प्राइम को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं जो एक व स्वयं से कटता है उसी को अभाज्य कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो जीरो और वन ये आपके क्या होते हैं? प्राइम नहीं होते हैं, ये प्राइम नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये प्राइम नहीं होते। प्राइम संख्या शुरू कहां से होती है? तो प्राइम संख्या यहां से शुरू होती है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे दो एक प्राइम है क्योंकि वो एक से और स्वयं से कटेगा। अच्छा, फिर आपसे पूछा गया तीन, तीन भी प्राइम है क्योंकि वह किससे कटेगा बोलो? एक तो वन से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा। पांच भी प्राइम है, सात भी प्राइम्स है, पर नाइन, नाइन प्राइम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक से भी कटेगा, नाइन से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। तो ये लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसी लॉजिक के बेस पर हम एल्गो देखेंगे और एल्गो से ही हम क्या ड्रा कर लेंगे? हम उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। चलो एल्गो से हम उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वन की तरफ चलते हैं। स्टेप वन क्या कहता है कि हम स्टार्ट कर लें, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लें। स्टेप नंबर टू क्या कहता है? स्टेप टू कहता है कि हम किसी वैल्यू को रीड करा लें, है ना, हम किस वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, कौन सी संख्या हम चेक करना चाहते हैं, उस संख्या हम यन के नाम पर ले लें। ठीक है, जैसे पांच, तो हमने कहा कि भैया हमें चेक करना है कि पांच प्राइम है या नहीं, तो ये पांच जो है यही यन है। ठीक है, अब आपने कहा सर स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री कहता है कि हम मान लेते हैं डिव। डिव नाम का कोई हमने वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने दो को असाइन कर दिया। इसका मतलब दो है ना, डिव जो है वो दो है। डिव एक वेरिएबल है जिसमें हमने दो असाइन कर दिया। अब क्यों असाइन किया है इसको स्टेप नंबर फोर पे मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। इसलिए हमने स्टेप अलाउ किया है, अब इसमें दो है ना असाइन किया है कि हम यहाँ चेक कराएंगे। क्या चेक करने वाले हैं? वाइल हम चेक करेंगे कि जो डिव है, जो डिव है, ये जो वेरिएबल है दो, ये हमेशा यन से छोटा होना चाहिए, है ना, ये यन से छोटा होना चाहिए। मतलब जो संख्या आप लो वो हमेशा दो से ज्यादा हो, मतलब तीन हो, पांच हो, तभी तो फार्मूला एप्ली होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि देखो जीरो और वन ये प्राइम नहीं है, तो इसलिए जीरो वन के लिए हमने डिव में दो असाइन कर लिया कि कोई भी संख्या अगर लोगे तो आप दो से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया? दैट्स मीन दो से ज्यादा हो, डिव से ज्यादा हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम कंडीशन देंगे।
हम यहां लिखेंगे इफ, क्या कंडीशन दे रहे हैं, हम जो संख्या आपने लिया है उसको मॉडुलस करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर होता है, रिमेनिंग निकालता है, पीछे पढ़ाया हूं। हम उसे डिव से, दैट्स मीन 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो 2 से पूरा कट जाएगा, देखो 0 आ जाएगा, तो ध्यान रखना 2 से अगर वो कट गया, 0 आ गया, तो हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट प्राइम। हम बता देंगे वो प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, 2 से नहीं कटना चाहिए, कंफर्म। आगे बढ़े, एल्स, फिर हम एल्स करेंगे और स्टेप नंबर यहां पे 5 पे जाएंगे। स्टेप 5 क्या कहता है, कहता है भैया डिव को बढ़ा लो। अब हम डिव इक्वल टू डिव प्लस 1 कर लेंगे। ऐसे करके हम बारी बारी से एक एक करके चेक करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 6 पे हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 पे हम प्रिंट कर देंगे, अगर ऐसा नहीं रहा तो हम प्रिंट कर देंगे कि वो प्राइम है। और लास्ट स्टेप होगा 7, जिसमें हम बोल देंगे कि एग्जिट। अभी इसको मैं फ्लो चार्ट पे समझा रहा हूं, स्टॉप। ठीक, चलो फ्लो चार्ट देखो इसका कैसे बनेगा, यहां साइड में मैं रख ले रहा हूं समझाने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लो हमने स्टार्ट कर दिया, ये ओवल हमने बना दिया। अब आपने सबसे पहले इनपुट देना है, तो इनपुट हम हमेशा पैरेललोग्राम से देंगे, समांतर चतुर्भुज से। हमने लिखा रीड एन, हो जाएगा। प्रोसेस में हमने क्या लिखा, हमने प्रोसेस में लिखा है डिव इक्वल टू 2, चलो मैंने लिख दिया डिव इक्वल टू 2, स्मॉल में लिख लो डिव। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन देने वाले हैं। तो जब कंडीशन देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डिसीजन वाला बॉक्स यूज करते हैं। क्या कंडीशंस जाने वाली है, कंडीशंस जाने वाली है कि जो डिव होगा वो लेस देन यन होना चाहिए, यन से छोटा होना चाहिए। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ऐसा होता है, तो तभी डिवीजन इसमें संभव है, तब इसमें क्या होगा, डिवीजन संभव होगा। तो हम लिखेंगे यन मॉडुलस डिव इक्वल इक्वल 0। और अगर ये यस हुआ, अगर ये ऐसा हो गया, तो हम यहां फिर लिखेंगे, ये पैरेललोग्राम होगा, हम यहां फिर लिखेंगे प्रिंट नॉट प्राइम। प्रिंट नॉट प्राइम। और अगर यहां नो हो गया, तो हम लिख देंगे प्रिंट प्राइम। पहले देख लो फिर भी समझा रहे, प्रिंट प्राइम। और यहां से हम कर देंगे एग्जिट, और यहां से हम क्या कर देंगे, डिव का मान हमेशा बढ़ा देंगे, डिव इक्वल टू डिव प्लस 1, और ये हमारा यहां है ना मूव हो जाएगा। चलो अब देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो हमने 5 ले लिया, ठीक है, 5 5 कोई संख्या है, तो हमने देखा जो डिव है 2, ये वाला कंडीशन देखना, जो 2 है वो 5 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। हम यहां चले जाएंगे तो हम यहां देखो यन में 2 से मॉडुलस कर लेंगे, तो इसका रिमेनिंग 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका रिमेनिंग आएगा 1। तो आपने देखा 1 है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यस। और यहां पे हो जाएगा नो, यहां पे हो जाएगा नो। इसे भी आप कंडीशंस में डाल दो, ये वाला भी एक कंडीशंस दोबारा ले लो, है ना, इसे भी कंडीशंस में डाल दो। ठीक, अब आपने देखा 1 आया, तो अभी नो में चला गया, कहां चला गया, नो में। अब डिप का मान 1 बढ़ा लो, यहां डिप का मान 3 कर लो। अब यहां 5 को 3 से भाग करोगे तो भी देखोगे आप क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा। फिर आप 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, तो आप देख रहे हो कि हर बार वो क्या हो रहा है, नो। तो इसका मतलब है प्रिंट प्राइम, है ना। यहां तक आपने देखा क्या हो रहा है, नो। दैट्स मीन इस पे, इस कंडीशंस पे नहीं जा रहा है। तो ये नो हो गया, जब नो हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा प्राइम। इसका मतलब 5 जो होता है, 5 वो प्राइम होता है, प्राइम का मतलब अभाज्य होता है। तो इस कंडीशंस को आप अच्छे से समझ लो, है ना। एक कैसे काम करता है, पहले स्टार्ट जाओगे, फिर रीड एन लोगे, फिर डिव में आप 2 असाइन कर लोगे। आप डिव
को हमेशा छोटा रखोगे, अगर वो यस होगा तो हम डिफ से है ना डिवीजन करा देंगे। तो जब डिवीजन कराएंगे डिफ से तो हम देखेंगे अगर वो इक्वल टू जीरो आ गया यस तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम, और अगर नो आया तो हम डिफ को बढ़ा के बार बार चेक करते रहेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। फिर हम देखेंगे कि वो हर बार क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार डिवाइड होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ये नो नो होने पे हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ प्रिंट प्राइम कर लेंगे। अगर हम यहीं पे ले लेते हैं ना, मान लो 4 लेते तो आप 4 यहाँ लिखते, तो आप देखते हो कि यहाँ पे है ना ये 2 आपका क्या है 4 से छोटा इस केस पर। तो यहाँ पे आप डिवाइड करते 4 मॉडुलस 2। तो अब देखो इसमें है ना आप क्या करते, इसका रिमेनिंग कितना आता, तो इसका रिमेनिंग 0 आ जाता। तो जब रिमेनिंग 0 आ जाता तो यस ए नॉट प्राइम, इसका मतलब ये नॉट प्राइम, अभाज्य नहीं भाज्य है। तो 4 कैसा है, भाज्य हो जाता। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रखना होगा। तो चलिए आज बस इतना ही, और हमने आपका सेकंड चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम तीसरा चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, है ना, या हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर नंबर 3 कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।